हेलो फ्रेंड्स। आभा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिहार का फेमस लिट्टी चोखा, जो कि हम आग पे बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये हम लिट्टी कैसे बनाएंगे, और वो भी आग पे। तो ये लिट्टी बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लिए हैं करीब 100 ग्राम के करीब हम ये हरी मिर्च लिए हैं, और 2 बड़ा टुकड़ा ले लिए थे अदरक का, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। 2 लहसुन को छील लिए हैं और आधा हम ले लिए हैं नींबू। नींबू को हटा के इन सबको हम दरदरा पीस लेंगे एक मिक्सी के जार में डाल के। तो इतने सारे हम अदरक लहसुन क्यों लिए हैं हम वो भी आपको बताते हैं। अब देखिए, 1 चम्मच हम ले लिए हैं अजवाइन और 1 चम्मच मंगरेल यानी कि कलौंजी। इसको भी डालना है सत्तू में। और देखिए, हम इतना सारा धनिया पत्ता भी काट लिए हैं, तो ये भी थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है ना। अब हम ले लिए हैं 200 ग्राम सत्तू। सत्तू ये चने का सत्तू है, तो इसे हम ले लिए हैं। और इसमें हम डाल लेंगे 1.5 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब हम इसमें डाल लेंगे, ये देखिए अजवाइन मंगरेल को, इसे हम हाथों पे रब करते हुए डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए। और अब हम इसमें डाल लेंगे धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता जो काटे थे उसमें से हम आधा से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया पत्ता हम इसमें डाल ले रहे हैं। और ये अदरक लहसुन जो हम दरदरा कूट के रखे थे ना, ये भी हम आधा से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाले हैं इसमें, और आधा से थोड़ा कम हम उसे रख लिए हैं। इसमें हम डाल लेंगे 1 चम्मच सरसों तेल, और जो नींबू रखे थे उसे भी हम निचोड़ के इसमें डाल लेंगे। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से कलर अच्छा आता है। और 1/4 चम्मच हम इसमें डाल लेंगे काली मिर्च। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे ताकि मसाले में ये सत्तू बहुत ही अच्छे से मिल जाए। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो आधे आधे बचे हैं ना, अदरक लहसुन इन सब का जो कूट के रखे थे वो, और धनिया पत्ता, उन सबको हम डालेंगे चोखा में। तो चोखे की भी रेसिपी मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, लगभग इसमें 2 से 3 चम्मच पानी लगेगा। और पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसका सॉफ्ट सा सत्तू तैयार होना चाहिए, तो ये गीला नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये गीला ना हो। तो इसमें जो मैं सत्तू बना रही हूँ, इसमें लगभग 3 चम्मच के करीब पानी लगा है। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिला लिए हैं। देखिए, अब ये सत्तू बन के तैयार हो गया है। अब देखिए, आटा हम ले लिए हैं 1.5 kg। मेरे यहाँ कुछ गेस्ट भी खाने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। आप अपने टेस्ट मतलब आप अपने हिसाब से आटा ले, जितने लोगों के लिए आप बनाना चाहते हैं उसी के हिसाब से आप आटा ले। तो ये 1.5 kg आटा में हम 200 ग्राम सत्तू लिए हैं। आप इसी को मेजरमेंट कर सकते हैं, जितने लोगों के लिए आपको बनाना है उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। तो आटे का डो वैसे नहीं लगाना है जैसे हम रोटी के लिए सॉफ्ट सा डो लगाते हैं ना, वैसा इसका डो नहीं लगाना है। आटा हम गूँथेंगे वैसे ही जैसे रोटी के लिए गूँथते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइट होना चाहिए आटा, क्योंकि इस लिट्टी को हमें आग पे पकाना है। तो देखिए, अब ये आटे का डो लग गया है। ये टाइट सा आटा लगाए हैं हम, और इसमें हम ले लिए हैं थोड़ा सा सूखा आटा। अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे। तो छोटी छोटी सी मतलब बहुत छोटी नहीं, ये हम 2 रोटी के बराबर एक लोई बनाएंगे, या फिर आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ये पक जाएगा आग पे। तो पहले हम 3-4 लोई बना लेते हैं, उसके बाद से हम भरना स्टार्ट करेंगे, तो भरने में आसानी होती है। तो देखिए, हम 3-4 लोई बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक लोई को लेंगे और आटे में डीप करके इसे दोनों फिंगर की सहायता से एक कटोरी का शेप देंगे। और इसमें हम 1 चम्मच, या फिर आप 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सत्तू इसमें डालेंगे और इसे एक फिंगर से दबाते हुए दोनों फिंगर के बीच में रख के इसे गोल गोल घुमाते हुए इसे हम बंद कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से तो बहुत ही अच्छे से ये भरा जाता है। मैं एक और दिखा रही हूँ आपको भर के।
ताकि आसानी हो, मतलब अगर आपको ना आ रहा हो भरने तो आप सीख जाएँ आसानी से। तो देखिए इस तरीके से हम इसे भर लेंगे और सारी लिट्टियों को हम इसी तरीके से भर लेंगे जैसे हम दिखा रहे हैं, सेम इसी तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है ये लिट्टी भरने का। इसी तरीके से हम सारी लिट्टी को भर लेते हैं। तो देखिए अब ये सारी लिट्टी भर के तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब हम आग जला लिए थे पहले से ही देखिए, और अब ये आग तैयार हो गया है लिट्टी बनाने के लिए। तो आग जब जलाए थे तो इस पे हम टमाटर और बैगन को रख दिए थे पकने के लिए, जो कि अब पक भी गया है। और अब इसका आग बुझ गया है तो इतना ही आग पे लिट्टी पकेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये आग जो जलाए हैं हम, ये उपले के हैं। उपला मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, ये गाय के गोबर से बनता है। तो ऐसा नहीं है कि इसे हम गांव में ही बना सकते हैं, शहर में नहीं बना सकते हैं। हम अभी शहर में ही हैं और यहीं पे ये बना रहे हैं आग वाली लिट्टी। तो ये उपला खरीद के मंगाए थे, और गांव पे होता है कि हम लोग मिट्टी पे इस आग को जलाते हैं और वहाँ पकाते हैं, और शहर में वो सुविधाएं नहीं है। तो हम देखिए एक ये बर्तन ले लिए हैं और इसमें आग को जला लिए हैं। अब आग तैयार है तो इस पे हम एक एक करके सारी लिट्टियों को रख देंगे। बैगन और टमाटर को हम एक तरफ कर दिए हैं क्योंकि ये पक गए हैं, और अगर पूरी लिट्टी नहीं अट पाएगी तो फिर हम इसको निकाल भी देंगे, बैगन और टमाटर को। तो देखिए एक एक करके हम सारी लिट्टियों को इस पे रख देते हैं। तो ये है हमारे बिहार का फेमस खाना, और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होता है। इसे आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये आप कहीं भी बना सकते हैं, आप चाहे जहाँ भी रहे, और हर जगह हर चीज़ मिलता है। बस मन होना चाहिए खाने का। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन थोड़े क्या बहुत टाइम नहीं लगते हैं, बन ही जाते हैं आराम से। लेकिन टेस्ट कुछ अलग होता है। अब देखिए लिट्टी थोड़े कम पड़ रहे हैं इसमें, तो अब हम ये टमाटर और बैगन को निकाल लेते हैं और चारों तरफ फैला के हम लिट्टी को रख लेंगे। तो टमाटर और बैगन भी अच्छे से पक गया है। अब देखिए इन सारी लिट्टियों को हम रख लिए थे, तो अब हम इसे एक एक करके पलट लेंगे। तो पलटने में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये आग पर बना रहे हैं तो हाथ जलने का भी डर रहता है। तो अगर नया नया बना रहे हैं आप तो इसे आप चिमटे से पलटे, हाथ से ना पलटे। मुझे तो आदत है इसकी, तो मैं आराम से पलट ले रही हूँ, और नहीं तो फिर आप चिमटे से पलटें। बहुत ही गर्म होता है क्योंकि ये तो आग पे है ना, और इसे पलटना होता है। तो इसे हम उलट पलट के अच्छे से पका लेंगे। देखिए ये लगभग 5 से 7 मिनट लगा था पकने में, और ये पक गया है। तो अभी ये पूरी तरीके से नहीं पका है। अब हम इसे निकाल लेंगे आग से, और बने रहिए मेरी वीडियो में, लास्ट तक मैं दिखा रही हूँ कि अब इसे क्या करना है। तो अब हम इन सारी लिट्टियों को निकाल लेंगे। ये लगभग आधे से ज़्यादा पक गया है, लेकिन अभी इसे और पकाना है। तो वो हम कैसे पकाएंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए अब हम ये सारे एक एक करके सारी लिट्टियों को निकाल लिए। अभी ये देखने में लग रहा है ना काला काला सा, और फिर देखिए ये लिट्टी जब बन जाता है फिर कैसा देखने में लग रहा है। अब हम इस बीच में जगह खाली कर लेंगे, आग को साइड साइड कर देंगे चारों तरफ, और बीच में जगह बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम जगह बना लिए बीच में, और अब हम सारी लिट्टियों को इसी बीच में रख देंगे। तो जितने भी लिट्टी हैं उन सबको हम बीच में रख देते हैं। उसके बाद से हम इसी आग से इसको ढक देंगे। तो बहुत ही ये फेमस है यहाँ का, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस लिट्टी को खाने के लिए। और बिहार में आके अगर कोई लिट्टी चोखा ना खाया तो फिर क्या खाया। अब देखिए इसे हम इसी आग से ढक लेंगे अच्छे से, और इसको ढक के हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी आग में। तो इसे हम अच्छे से ढक लिए। अब देखिए 5 मिनट हो गया था, तो इन सारी लिट्टियों को हम निकाल ले रहे हैं।
इन लिट्टियों को देख करके आप भी सोच रहे होंगे कि इतना गंदा सा लग रहा है, इसमें राख इतने लगे हुए हैं, फिर इस लिट्टी को हम खाएंगे कैसे। तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये लिट्टी एकदम क्लीन कैसे होता है। तो उसके लिए आप लोगों को मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। उसके बाद से इसे हम खाते कैसे हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अब देखिए, हम एक एक करके सारी लिट्टियों को निकाल लेंगे, इस आग से बाहर कर लेंगे। देखिए कितना गंदा सा लग रहा है ना, देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये खाने लायक है। अब देखिए, हम लिए हैं कॉटन का कपड़ा और उसमें 10-12 लिट्टी रख लेंगे, थोड़े थोड़े से लिट्टी रख के। और इसे देखिए किस तरीके से साफ कर रहे हैं। इसे इस तरीके से हिलाते हुए इसे साफ कर लेंगे। अब देखिएगा कि ये लिट्टी कैसा देखने में लग रहा है जब साफ हो जाता है। तो इस तरीके से हिलाते हुए इसे हम साफ कर लेंगे। लीजिए, अब ये लिट्टी साफ हो गया है। इसी तरीके से हम सारे लिट्टी को साफ कर लेंगे। तो देखिए, अब से कोई कह सकता है कि ये वही लिट्टी है जो अभी राख में लिपटा हुआ था और काला काला सा दिख रहा है। आप भी नहीं कह सकते हैं ना। तो बहुत ही क्लीन ये लिट्टी हो गया है। अब मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि इसे खाना कैसे है। अब ये लिट्टी तो बन के तैयार हो गया है, लेकिन इसे खाएंगे कैसे। तो उसके लिए हम एक कटोरी में घी गरम करके ले लिए हैं और लिट्टी को हम हथेली पे रख के थोड़ा सा दबा के इसे तोड़ेंगे। उसके बाद से इसे हम घी में डीप करके निकालेंगे। मैं इसे बारीक से भी दिखा रही हूँ पास से कि कैसे इसे हम डीप कर रहे हैं। देखिए, इस तरीके से इसे तोड़ लेंगे। उसके बाद से इसे हम डुबोएंगे घी में और घी में डुबो के इसे निकाल लेंगे। और चोखा भी हम सर्व कर दिए हैं, तो इसकी रेसिपी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अभी डालेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए, ये लिट्टी चोखा बन के तैयार हो गया है। कैसी लगी है मेरी रेसिपी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। और आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, अब हम आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।